वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है गाइस। अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसे लग रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि न्यू हुसैन कहता है कल साइंस का एक नया प्रोफेसर आने वाला है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही खड़ूस है। अब आगे, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। विंग कहता है क्या? चैन कहता है अच्छा हुआ विंग, हमने अपना प्रोजेक्ट पहले ही तैयार कर लिया, वरना हमारा क्या होता। अब वो लोग फ्रेश होते हैं, अपना डिनर करते हैं और सो जाते हैं। इधर विंग जब लेटा था तो वह कुछ सोच के हंस रहा था। जब ये हंसी की आवाज़ हुसैन और बाकी सबके कानों में जाती है तो सब लोग विंग से कहता है विंग क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं यार, इस बार मैंने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। हुसैन कहता है क्या इंटरेस्टिंग? वो क्या विंग, हमें भी बताओ। अब वो बताता है कि मैं इस बार लड़की बनकर अपने होने वाले जीजा की जासूसी की। ये सुनकर हुसैन कहता है क्या? तभी चैन कहता है हाँ हुसैन, और तो और हमारे जीजा ने विंग को पहचाना भी नहीं, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे देखकर तो वहाँ पर जितने भी बॉय थे वे सब विंग को घूर घूर के देख रहे थे। हुसैन कहता है वाह विंग, तुमने तो कॉलेज की छुट्टियों में काफ़ी एंजॉय किया। विंग कहता है अच्छा हुसैन, तुम बताओ तुमने क्या किया। हुसैन कहता है विंग मैंने भी इंटरेस्टिंग किया है। विंग कहता है क्या? अब हुसैन अपने बैग से बुक निकालता है और विंग को दिखाता है और कहता है मैंने ये सारी बुक पढ़ी है। विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या है इस बुक में? और वो बुक खोलता है तो वो शौक होकर उसे बंद करके कहता है हुसैन ये क्या है? हुसैन कहता है विंग इसे पढ़ने के बाद शरीर में अजब सी हलचल होती है। इस बुक में रियल लव स्टोरी है। इसमें मैंने देखा कि किस तरह दो लड़कों के बीच में प्यार होता है और इंटीमेसी होती है। विंग कहता है हुसैन तुम्हारा दिमाग ख़राब है, दो बॉय के बीच इंटीमेसी कैसे हो सकती है? हुसैन कहता है हो सकती है विंग। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम कल एक जगह चलेंगे, वहाँ तुम अपनी आंखों से देख लेना। विंग कहता है क्या, ऐसी कौन सी जगह है हुसैन? हुसैन कहता है कल बताऊँगा, पर तुम लोग तैयार रहना ठीक 8 बजे। ठीक है। विंग कहता है पर हम अलाउ होंगे? हुसैन कहता है हाँ विंग, वैसे भी हम सब 90+ है तो हम जा सकते हैं। हुसैन कहता है ठीक है, अब गुड नाइट। और वैसे भी कल हमारे कॉलेज में नया प्रोफेसर आने वाला है। अब सब लोग सो जाते हैं। इधर वांगजी भी फ्लाइट में था और वो सुयान से कहता है सुयान तुमने उस गर्ल को ढूंढने के लिए उस पर्सन को हायर किया है? सुयान कहता है हाँ वांगजी मैंने कर दिया, और वैसे भी वो पर्सन यही काम करता है। अब वांगजी बीजिंग आ गया था और वो सीधा लैंड मेंशन पहुंचता है। अंकल कुरेन काउच पर बैठे थे और वांगजी मेंशन में जाता है और अंकल को ग्रीट करता है। अंकल कुरेन कहता है वांगजी संगाई में अच्छे से काम हो गया? वांगजी कहता है जी अंकल सब अच्छे से हो गया। वांगजी वो मिस्टर जियान फेमियान से तुमने मीटिंग की? वांगजी कहता है जी अंकल, और वो एक फ़ाइल निकाल कर अंकल को देते हैं और फिर वहाँ से अपने रूम में जाता है और एक अच्छे से हॉट शावर लेता है और नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है। तभी वांगजी सिचन को देखता है और अपने भाई को भी हेलो कहता है और कहता है ब्रदर आप कैसे हैं? सिचन कहता है मैं ठीक हूँ वांगजी, तुम कैसे हो? वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ ब्रदर, और मैंने सुना कि कल आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। सिचन कहता है हाँ वांगजी कल मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँगा, पर तुम बताओ मैंने सुना है तुमने अपने लिए एक नया मेंशन लिया है। वांगजी कहता है जी ब्रदर, और आपको तो पता है ना मुझे अकेला रहना पसंद है। तभी सिचन कहता है वांगजी कुछ दिन तो रहोगे ना यहाँ? वांगजी कहता है जी ब्रदर कुछ दिन रहूँगा। अब सब लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं। अब वो अपने रूम में जाते हैं। इधर वांगजी विंग के बारे में सोच रहा था। उसका वो फेस, उसकी आइज़, उसके लिप्स और उसके लिप्स के नीचे वो मोल। वांगजी की आंखों के आगे विंग का फेस नज़र आ रहा था और वांगजी अपनी एक इमेजिनेशन बनाता है। वो देखता है कि विंग उसके बगल में लेटा है। विंग उसके बालों में अपना हाथ डालता है और अपनी फिंगर से उसके सर को सहला रहा था। विंग वांगजी के माथे पर किस करता है और वांगजी अपनी आंखें बंद करता है और वो सो जाता है। उसे विंग का टच एक वार्मथ फील करवाता है और वांगजी कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग वांगजी के रूम का अलार्म बजता है। वांगजी अलार्म सुनता है और वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वांगजी अपने सिर पर हाथ फहराता है और कहता है जब तक मैं उससे वो ना मिलेगी तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। और वो फ्रेश होकर अपना जिम वाला बैग लेता है और जिम के लिए निकल जाता है। करीब 8 बजे वो वापस आता है, फिर अच्छे से शावर लेता है और अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में सभी वांगजी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वांगजी अपने ऑफिस के कैबिन में जाता है
और अपने सेक्रेटरी रेन से कहता है, मिस्टर रेन प्लीज़ मुझे एक कॉफ़ी दो। रेन कहता है जी सर, और वो वांग जी के लिए कॉफ़ी लाता है। वांग जी पहले कॉफ़ी पीता है, उसके बाद कुछ फाइल चेक करता है। तभी सुयान ऑफिस कैबिन में डोर पर नॉक करता है। वांग जी कम इन कहता है। वांग जी फिर अपनी इमेजिनेशन पर खो जाता है। वो सुयान को विंग समझता है। वो देखता है कि विंग के हाथ में एक फाइल है और विंग उसकी तरफ बढ़ रहा है। वांग जी अपनी सीट से उठता है और सुयान के कमर को विंग की कमर समझकर पकड़ लेता है और वो सुयान के हाथ से फाइल नीचे टेबल पर रखता है और अपना लिप सुयान की तरफ करने लगता है। तभी सुयान कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी जो विंग के ख्यालों में था कहता है, मुझे तुम्हारा ये मोल बहुत पसंद आया, और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी सुयान जोर से चिल्लाता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? अब वांग जी अपनी सेंस में वापस आता है और अपने बाहों में सुयान को देखकर उसे छोड़ता है और कहता है, ये क्या है? सुयान कहता है, वांग जी यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है। और वो अपने कपड़ों को सही करता है और कहता है, वांग जी ये क्या है? और वैसे भी मैं गे नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ये कर रहे थे। वांग जी अपनी नेरवाई से सुयान को देखता है और कहता है, सुयान तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मैं गे लग रहा हूँ? और वांग जी अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। और फिर वांग जी कहता है, सुयान पता नहीं यार मुझे क्या हो गया, जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं उसके ख्यालों में डूब जाता हूँ। सुयान कहता है, हाँ वांग जी मुझे भी लग रहा है। तभी वांग जी कहता है, सुयान उस पर्सन ने कुछ बताया? सुयान कहता है, नहीं वांग जी, उसने सारी सिटी छान दिया पर उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इधर सिचेन आज कॉलेज में सबका प्रोजेक्ट चेक कर रहा था, तभी उसे दो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आते हैं और वो उन दोनों प्रोजेक्ट को गौर से देखता है तो उसे एक प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया। उसने वहाँ पर सारे बच्चों को पूछा कि इसमें मुझे 3 प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपने अपने प्रोजेक्ट के पास आकर खड़े हो जाए। पहले वो हुसैन का प्रोजेक्ट देखता है। हुसैन अपने प्रोजेक्ट के पास खड़ा हो जाता है। सिचेन हुसैन को कहता है, आपके प्रोजेक्ट में हल्की सी कमी है लेकिन फिर भी आपका प्रोजेक्ट अच्छा है। और फिर वो विंग के प्रोजेक्ट के पास आता है तो विंग अपने प्रोजेक्ट के पास खड़ा हो जाता है और अब वो जियान चैन के प्रोजेक्ट के पास आता है और जियान चैन आगे आता है। जब सिचेन जियान चैन को देखता है तो उसके दिल में अजीब सी फीलिंग का एहसास होता है और वो सारे स्टूडेंट को कहता है, जियान चैन का प्रोजेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसने बहुत अच्छे से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अब सारे स्टूडेंट क्लैपिंग करते हैं और सिचेन भी जियान चैन के लिए क्लैपिंग करता है। अब उनकी क्लास ख़त्म होती है तो हुसैन कहता है, विंग चलो कैंटीन में चलते हैं, मुझे डर के मारे भूख लग रही है। चैन कहता है, कैसा डर? हुसैन तुम तो सर के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, मगर वो तो बहुत स्वीट है। हुसैन कहता है, हाँ हाँ तुम्हें तो स्वीट ही लगेंगे क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो प्रोफेसर को पसंद आ गया। इस पर तीनों हंसी मजाक करते करते कैंटीन पहुंच जाते हैं। अब वो तीनों वहाँ फूड लेते हैं और इंजॉय करते हैं। अब शाम के 7 बजे न्यू हुसैन, चैन और विंग कहते हैं, विंग चलो सब रेडी हो जाओ हम चलते हैं। वो बेनिंग को भी कहते हैं, बेनिंग चलो। बेनिंग कहता है, नहीं मुझे प्रोफेसर ने बहुत काम दिया है, मैं उसे कंप्लीट करूँगा, तुम लोग जाओ। हुसैन कहता है, ठीक है। अब वो तीनों हॉस्टल से छुप के बाहर आते हैं और कुछ ही देर में वो एक गे क्लब के बाहर आ जाते हैं। गे क्लब के बाहर जो गार्ड था वो विंग को रोकता है और कहता है, तुम्हारी एज क्या है? विंग कहता है 90 ईयर्स। गार्ड को विंग का शरीर देखकर यकीन नहीं होता। वो विंग से कहता है, अपना आई कार्ड दिखाओ। विंग अपना आई कार्ड दिखाता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ कुछ लड़के फ्लोर पर डांस कर रहे थे जो किसी भी बॉय को सेड्यूस कर रहे थे। कोई उनके लैब में बैठा था, कोई हाथ पकड़कर अंदर रूम में जा रहा था। विंग जो इसको देख रहा था उसे अजीब सा लग रहा था। न्यू हुसैन कहता है, विंग हम भी इंजॉय करें? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और वो अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। तभी विंग वहाँ गर्ल्स को भी देखता है और हुसैन से कहता है, हुसैन यहाँ तो गर्ल्स भी गर्ल्स के साथ है। हुसैन कहता है, ओहो विंग, यहाँ सब आते हैं जिन्हें बॉय में इंटरेस्ट होता है और गर्ल्स भी आती है। अब हुसैन कहता है, विंग क्या तुम्हें इंजॉय करना है? विंग कहता है, हुसैन मैंने अभी मना किया ना, और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, चलो यहाँ से। वैसे भी 12 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले मॉर्निंग तीनों उठते हैं और फ्रेश होकर अपने रूम में आते हैं। बेनिंग कहता है, विंग हुसैन कल दिन कैसा था तुम्हारा? विंग कहता है, बकवास। हुसैन कहता है, क्या बकवास विंग? वो तो ना तो तुम तो खुद एंजॉय किया और ना ही मुझे करने दिया, और वैसे भी हम 90+ है और हम अभी भी वर्जिन है। विंग कहता है, हुसैन ये सब गलत है।
अब विंग कहता है मैं तो अपनी वर्जिनिटी अपने पार्टनर के साथ ही लूज करूँगा, बाकियों के साथ नहीं। हुसैन कहता है विंग आज के ज़माने में कौन ऐसा सोचता है, और वो वहाँ से निकलकर कैंटीन में जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके अपने क्लास में जाते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। थैंक यू, बाय बाय।